राम मंदिर के बाद कृष्ण जन्मभूमि की जांच की भी मांग उठने लगी है। और सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रदर्शन किया राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ। मुरादाबाद के अलावा देखिए लखनऊ में भी कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही थी चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के खिलाफ। बंद करो, बंद करो, बंद करो, चढ़ावा चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मंदिर के नाम पर ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो, चढ़ावा चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब कुछ तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीर आम आदमी पार्टी ने ट्वीट की है। उनका दावा है कि ये काग भुसुंडी चांदी की है। ये देखिए, दी गई दान में वो महिला बैठी है जिन्होंने काग भुसुंडी दी है, चंपत राय को सौंपी है। उन्होंने इसे गायब होने का दावा किया है, चांदी की बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने इसे ट्वीट किया है। तो सोने चांदी के गायब होने के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा आरोप लगाया इससे पहले कि 200 किलो चांदी गायब हो गई है। सिंधी समाज की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि 200 किलो चांदी कहां गई। इस बीच सवाल यह उठे कि आखिर सोना चांदी जाता कहां है। 200 किलो चांदी थोड़ी बहुत नहीं होती, आखिर कहां चली गई। तो आपको बताऊं क्या होता है राम मंदिर में जो चढ़ाया गया सोना चांदी है। राम मंदिर प्रबंधन पर 200 किलो चांदी के हेरफेर का आरोप लगा। सिंधी समाज ने प्रबंधन पर चांदी गायब करने के आरोप लगाए। सिंधी समाज ने कहा 2021 में उन्होंने 200 किलो चांदी दान की। दावा है कि चंपत राय को 1-1 किलो की चांदी की 200 ईंटें सौंपी गईं। आज के हिसाब से इन 200 ईंटों की कीमत 5 करोड़ रुपए। सिंधी समाज का आरोप है ना उन्हें आज तक इसकी रसीद मिली, ना ही उन लोगों ने बताया कि आखिर चांदी का इस्तेमाल हुआ क्या, कहां गई ये चांदी। और मंदिर में दानकर्ता के तौर पर समारोह में बुलाया भी नहीं गया। लेकिन अयोध्या में सिर्फ 200 किलो चांदी को लेकर सवाल नहीं है। दावा है कि मंदिर के रिकॉर्ड से करोड़ों रुपए का रिकॉर्ड गायब है। 3500 करोड़ कैश के साथ सोने चांदी का रिकॉर्ड नहीं। नवंबर 2020 में जब निजी फर्म ने मंदिर ट्रस्ट का ऑडिट किया तो मंदिर की व्यवस्था को पूरी तरह गैर पेशेवर बताया। फर्म ने ट्रस्ट को व्यवस्थित रिकॉर्ड न रखने पर भी चेतावनी दी। जेवर और कीमती धातुओं को लेकर भी फर्म ने सुझाव दिए थे और कहा था मंदिर में स्टॉक रजिस्टर बनाया जाना चाहिए। इसके बाद मंदिर में सोने चांदी के चढ़ावे के लिए अलग व्यवस्था बनी। दावा है कि सोने चांदी को अलग से संभाल कर रखा जाता है। जेवर और ईंटों का मूल्यांकन भारत सरकार मिंट को सौंप दिया गया। कहा गया मिंट में पिघलाकर आभूषणों का इस्तेमाल किया गया। दान प्रबंधन के लिए ट्रस्ट ने एसबीआई के साथ समझौता भी किया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है सिंधी समाज का और उनका, जिन्होंने 200 किलो चांदी दान की थी। पूरे सिंधी समाज की तरफ से 1-1 किलो की 200 किलो की चांदी हम लोगों ने ईंटें बनवा करके 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में श्री चंपत राय जी को दिया था राम मंदिर के लिए। उस वक्त हमें रसीद नहीं मिली क्योंकि उन्होंने कहा हम पहले चेक करेंगे और कहाँ लगाएंगे क्या करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अब वो लोग फोन करके हमें पूछते हैं क्योंकि हमने विश्व सिंधी सेवा संगम के माध्यम से पूरे सिंधी समाज को एकत्रित करके ये सारी 200 किलो चांदी दी है, तो हमें अपनी रसीद तो मिलनी चाहिए। और अगर ये चांदी उसमें यूज नहीं हुई है तो ये बड़ी दुख की बात है कि अगर मंदिर से इस तरह का दान मंदिर के लिए न यूज करके कहीं और यूज कर रहे हैं तो आगे के लिए दान करते वक्त हर डोनर यही सोचेगा कि मुझे दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आपको बताऊं, न सिर्फ अयोध्या बल्कि अब राम जन्मभूमि को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के अलावा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी ये सियासतदानों का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि में भी चढ़ावा और दान आता है, वहां भी चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जांच की मांग की जा रही है। कौन आरोप लगा रहा है? आरोप लगाने वाले डिंपल यादव और अखिलेश यादव। राम मंदिर के बाद अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष राम मंदिर के साथ मथुरा में चढ़ावे की जांच की भी मांग कर रहा है।
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने जहां भी कॉरिडोर बनाए हैं उसकी जांच होनी जरूरी है। क्या पता राम मंदिर की तरह कृष्ण मंदिर में भी चोरी हो रही हो। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। प्रबंधन के अनुसार मंदिर में हर महीने 1 करोड़ का चढ़ावा आता है। चढ़ावा आने के 3 तरीके हैं, दान पात्र, काउंटर रसीद और ऑनलाइन। पूरे परिसर में अलग अलग जगहों पर लगभग 20 दान पात्र रखे गए हैं। कृष्ण भक्त इन दान पात्रों में से पैसे के साथ जेवर भी चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ श्रद्धालु मंदिर कार्यालय में दान का रसीद कटवाते हैं। पिछले 2 साल से मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट में ऑनलाइन दान भी आ रहा है। बताया गया सोना चांदी का ऑडिट हर 3 महीने में होता है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 7 कैमरों से गिनती की निगरानी होती है। दान पात्रों की चाबियां मंदिर कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती हैं। काउंटिंग के बाद पैसों को सीलबंद बॉक्स में अलग रख दिया जाता है। रजिस्टर में एंट्री होती है, जिसके बाद बैंक कर्मी उसे ले जाता है। यहां तक कि काउंटिंग करने वाले लोग भी बिना जेब के कपड़े पहनते हैं। प्रबंधन का दावा है पारदर्शी प्रक्रिया है, जांच में कुछ नहीं मिलेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है डिंपल यादव। जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे 10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके योजना में हुआ है और जगहों में भी हुआ है जहाँ पे भी कॉरिडोर का काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया।